तो जून तक हम लेंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक मजबूत करने के लिए हम हमारा सुझाव फाइनलाइज करेंगे और पहले हम फील्ड में जाके आदिवासी लोगों का बात भी सुनेंगे और फाइनली कांग्रेस पार्टी तरफ से गवर्नमेंट को, पंचायत राज डिपार्टमेंट को हमारा सजेशंस देंगे। हमारा कोशिश ये है, पंचायत राज डिपार्टमेंट दीपिका पाटिल जी ने सभी सजेशंस को ड्राफ्ट में इंक्लूड करके और पिसा रूल्स नोटिफाई करने के कोशिश करेंगे। फाइनली कांग्रेस पार्टी का उम्मीद यह है, जो पिसा रूल्स हमारा अगेंस्ट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ये पिसा रूल्स पूरा देश में बेस्ट रूल्स होगा और जो विजन हमारा संविधान में 5th शेड्यूल के बारे में, 5th शेड्यूल में आदिवासी का एम्पावर करने के लिए, उनका ट्रेडिशनल ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए जो दिया गया और जो प्रोविजंस पिसा एक्ट में दिया गया और जो प्रोविजंस लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में दिया गया, जो प्रोविजंस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में दिया गया, सभी हमारा ड्राफ्ट रूल्स में रिफ्लेक्ट होगा और ये पिसा रूल्स नोटिफाई होने के बाद झारखंड में हमारा ट्रेडिशनल ग्राम सभा बहुत कंफर्म होगा और आदिवासी का डेवलप बनेगा। थैंक यू। राज्य सरकार पेसा कानून को राज्य में लागू करने के लिए गंभीर है और आप लोग की भी जानकारी में है कि पिछले महीने हम लोगों ने जो ड्राफ्ट रूल्स है पेसा के, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। उसके बाद राज्य सरकार की पहल पर हमारे विभाग के द्वारा जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे अपना ओपिनियन दे सकें, उसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कंसल्टेशन बुलाया गया, जिसमें कि जो शेड्यूल एरिया के जिलाध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, अन्य सभी लोगों ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से रखा है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, उन्हें नियम संगत तरीके से इस ड्राफ्ट को और बेहतर करने के लिए हमारा विभाग काम करेगा और यह एक प्रक्रिया है। आज हम लोग कंसल्टेशन के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बैठक में सम्मिलित हुए। आने वाले समय में क्योंकि भाजपा बहुत दुष्प्रचार करने का भी प्रयास कर रही है, तो जो ड्राफ्ट बना है या फिर जो सरकार की मंशा है, उसको जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए यह प्रयास था। आने वाले समय में गठबंधन के सभी विधायकों के साथ और आगे फिर जो प्रक्रिया है टीएसी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में, इस कानून को जल्द से जल्द हम लोग इस राज्य में लागू करें और ऐसा लागू करें जिससे कि जब अगर कभी पेसा की बात हो पूरे देश में, तो झारखंड का नाम आए कि सबसे अच्छे तरीके से अगर इन रूल्स को बनाया गया तो वो झारखंड में बनाया गया और सिर्फ कानून ही ना बनाया जाए बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो ग्राम सभा की पारंपरिक व्यवस्था है उसको मजबूती से जमीन पर उतार सके। धन्यवाद। अब हमारे सीएलपी नेता अवधि यादव। अभी पेसा रूल्स के बारे में सरकार अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि पेसा रूल्स पंचायती राज्य का ही हिस्सा है और पंचायती राज्य कानून मुझे बनाने का श्रेय मिला था जब मैं पहली बार ग्रामीण विकास मंत्री था।
मैं बधाई देता हूं सरकार को। और आज जाहिर में तमाम लोगों ने जो सुझाव दिए और उनके जो ड्राफ्ट हैं, उस ड्राफ्ट को जो हमने पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि जब यह पेशा रूल्स सामने आएगा, पेशा नियमावली अपने कानून का रूप लेगी, तो यह ग्राम सभा को मजबूती देगा। और जो 1996 पेशा एक्ट का जो मूल भावना था कि भाई आदिवासियों के परंपराओं को, उनकी रूढ़ियों को, उनकी आइडेंटिटी को बचाने का, उनको मजबूती देने का, हमें लगता है कि यह मजबूती देगा। और मुझे विश्वास है कि यह सरकार जल्दी इस नियमावली को सार्वजनिक करते हुए इस नियमावली को पास करने का प्रयास करेगी। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पारंपरिक तरीके वो हैं जिसको लगातार लंबे समय से हमारे पुरखा पूर्वजों ने पालन करते हुए आए हैं। और आज आपको उसको समझना है कि जब आदिवासियों को जल जंगल जमीन में अधिकार दिया जा रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि हम आदिवासी अपने शादियों में मड़वा वहाँ पे डाल लगाते हैं, और आज उसका पेड़ जब कटाई होता है तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पेड़ को भी काटने से रोकता है आदिवासियों को। तो इस तरह से आदिवासियों की जो पहले से सभ्यता चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं जो नए कानून आए हैं उससे वो कानून, वो चीजें जो है वो अफेक्ट हुई। इसीलिए पेशा कानून को लाने का बात किया जा रहा है, ताकि उनका अधिकार सामुदायिक चीजों में, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार बने रहे। अब ऐसे हालात में जब भाजपा इसको अपने एजेंडा के तहत लाना चाहती है और कहती है कि ये धर्मांतरण से संबंधित है, तो मैंने तो रघुवर दास को खुली चुनौती भी दिया है मीडिया के माध्यम से कि आप आए और कम से कम इस राज्य के आदिवासियों के हितों में बैठ के हमारे साथ चर्चा तो करें। हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे, और साथ ही साथ जो गलत चीजें आप दिग्भ्रमित कर रही है यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को परोसने का काम कर रही है, कम से कम वो चीजें भी क्लैरिटी होगी समाज के लिए। एक बार कम से कम समाज के लिए एकजुट होकर देखिए। आप यहाँ पे दिग्भ्रमित की स्थिति बनाए हुए हैं, दिग्भ्रमण का स्थिति, जबकि 18 साल आपके पास मौका था। बीजेपी सरकार ने कभी भी ये अपने तरफ से प्रयास नहीं किया इन चीजों को सुलझाने के लिए। आज जब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ही कानून, पेशा कानून कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया कानून, और जब हमारी सरकार इसको अमल करने के लिए काम कर रही है, तो लगातार गलत चीजों में आदिवासियों को, मूलवासियों को उलझा के मोड़ा बनने का काम बीजेपी कर रही है। जिन्होंने राज्य के आदिवासियों के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार करवाया है, और निश्चित तौर पर सरकार की दबाव भी बना है कि जल्द से जल्द पेशा कानून राज्य में लागू हो। हम आपको कहना चाहते हैं कि राज्य आदिवासियों के लिए लिया गया है, मूलवासियों के लिए लिया गया है, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने आप को छला महसूस करता है, किंतु अभी तक हम लोग उसका मौलिक अधिकार नहीं दे पाए। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, अभी सर बता रहे थे कि रघुवर दास जी जो है, सबसे पहली बात तो वो झारखंड के नहीं है, और उनको कोई हक नहीं बनता है कि आप आदिवासियों के बारे में कोई बात करें। आपको मौका मिला, 5 साल आपने शासन किया, लेकिन आपने क्या किया? आदिवासियों को कुचलने का काम किया, उनका जल जंगल जमीन को आपने लूटने का प्रयास किया। CAT एक्ट जिनका मौलिक अधिकार है उसमें भी आप बदलाव करना चाह रहे हो। वो तो हम लोग थे, हम लोग ने विरोध किया, जिसका परिणाम है कि आज भी हमारा CAT एक्ट ये कानून सुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी के, मैं बधाई दूंगा दीपिका पांडे जी कि एक महत्वपूर्ण, एक अच्छा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये ड्राफ्ट ना हो, ये हम लोग लिमिट में ले जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सोरेन जी से बात करेंगे और कुछ विश्वास को लेकर एक हम लोग इस बिल को पास करने का काम करेंगे। अंत में यही कहूँगा कि आदिवासी कोई धर्म नहीं है, आदिवासी एक सभ्यता है, संस्कृति है, जो प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति की पूजा करता है, और हम सबको आदिवासियों को पूजा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।